हेलो बच्चों, कैसे हो? तो हम लेके आए हैं आपके लिए आज वेक्टर का थर्ड पार्ट। जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें हम 2 क्लास कर चुके हैं वेक्टर की। पहले पार्ट में हमने देखा था वेक्टर के कि वेक्टर क्या होता है, नीड क्या है वेक्टर की। फिर हमने दूसरे पार्ट में देखा था कि वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, दो वेक्टर्स को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी कोस थीटा, और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। ये भी सीखा था कि पहले को शिफ्ट कैसे करते हैं। तो हमने काफ़ी कुछ सीख लिया वेक्टर के बारे में। आज हम देखने वाले हैं कि किसी एक पर्टिकुलर वेक्टर को तोड़ते कैसे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। क्या होता है मीनिंग, ध्यान सुनना। जो यहाँ पे वर्ड लिखा है ना हमारा रिजोल्यूशन, इस वर्ड का मीनिंग होता है ब्रेक डाउन और बेसिकली टूटना। बहुत बहुत काम की चीज है वेक्टर, है ना, ध्यान से लिखना। हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल से ही हमें समझ में आएगा, है ना। तो मान लेते हैं ये क्या है, ये हमारी रेफरेंस लाइन है, ग्राउंड लेवल है। और एक काम करते हैं, इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं ना। ये हमारा ग्राउंड लेवल है और इस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। कितने मास का हो फर्क नहीं पड़ता ना। अभी हमने केवल एग्जांपल लिया, ये हमारा एक बॉक्स है। ठीक है, दिस इज आवर बॉक्स ऑफ एनी एम मास। चलो एम मास लिख लो। अब मेरे को इसे मूव करना है। तो हुआ क्या, अगर तुम्हें इसे मूव करना है एक्स एक्सिस पे, मतलब ऐसे, तो आप फोर्स लगाओगे इधर। ठीक, अगर आपको उसको लिफ्ट करना है हवा में तो आप कहां लगाओगे फोर्स, बिल्कुल सिंपल, ऊपर। अब हुआ क्या, फोर्स ना तो लगाई गई ऐसे ना लगाई गई ऐसे। मैं देखो, अगर फोर्स लगी एक्स में तो ये जाएगा अलोंग द एक्स एक्सिस, मतलब ग्राउंड लेवल के साथ साथ। अगर फोर्स लगी वाई एक्सिस में तो ये जाएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, बट हुआ क्या, फोर्स लगी है इस पे 10 न्यूटन की 30 डिग्री पे, कह सकते हो बेसिकली किसी एंगल पे, है ना। तो अब कहां जाएगा ये, तो इसको ही समझने के लिए हमें एक टॉपिक पढ़ना होता है, दैट इज रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। किसी वेक्टर क्वांटिटी का दो हिस्सों में टूट जाना इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैंने फोर्स लगाई है 10 न्यूटन इस ऑब्जेक्ट पे ऐसे। तो होगा क्या, ये मैं पहले भी आपकी क्लास में करा चुका हूं तो आप समझ जाओगे। फोर्स लग रही है इधर, तो होगा क्या, इस फोर्स का कुछ हिस्सा तो जाएगा उधर। भाई देखो, ये फोर्स एक्स वाई प्लेन में है ना, एक्स में भी कुछ पार्ट है, कुछ वाई में भी है ना। और एंगल के अकॉर्डिंग वो निकल जाएगा, भी करके दिखाऊंगा। तो इस फोर्स की वजह से ये बॉडी चलेगी ऐसे, ये एम मास की बॉडी क्या चलेगी ऐसे। इसका मतलब इस फोर्स का कुछ इफेक्ट एक्स में भी है और कुछ इफेक्ट वाई में भी है। ये कैसा आया, उसी को बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। बहुत ध्यान से देखना है ना। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये ग्राउंड लेवल है और ग्राउंड के साथ थीटा एंगल है। तो सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी लिख देते हैं, जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी किसी भी सरफेस के साथ, जरूरी नहीं ग्राउंड ही हो, क्या पता वर्टिकल लाइन हो, है ना। जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी किसी सरफेस के साथ एंगल बनाती है, ठीक है, एंगल बनाती है। देखो, वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए और एंगल होना चाहिए, तो क्या होगा, ये वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी अपने आप को, तो वेक्टर क्वांटिटी दो पार्ट्स में टूट जाएगी, दो पार्ट्स में टूट जाएगी। इसी को बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, एक पार्ट तो वो होगा जो जिस तरह जिस साइड से एंगल बन रहा होगा उसके अलोंग जाएगा। ठीक है, दो पार्ट मतलब दो कंपोनेंट। तो एक तो कहलाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, पहला कहलाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दूसरा कहलाएगा हमारा वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है बच्चों, पहला कहलाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दूसरा कहलाएगा वर्टिकल कंपोनेंट। और अगर एंगल इससे हुआ वर्टिकल लाइन से, सो दिस विल बी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड दिस विल बी वर्टिकल कंपोनेंट। मतलब देखेंगे भी क्या बोलते हैं उसको ना, ध्यान से देखना। तो जो हमारा है हॉरिजॉन्टल, मतलब जिसके साथ एंगल बन रहा है मैं उसको बोल रहा हूँ, ये ना। तो वो तो हो जाएगा हमारा, अच्छा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, है ना, जो ले रखा है हमने। तो इसका एक पार्ट जाएगा इधर ग्राउंड के साथ, कुछ नहीं करना है, जो वेक्टर क्वांटिटी है उसे लिखो, जो एंगल लिखा हुआ है उसका कोस लिख दो, कोस।
ठीक है। अब जहां पर ये एक्स कंपोनेंट गया है उससे 90 डिग्री में, मतलब इधर, क्या लिख दो, वही फोर्स लिखो, और जो एंगल इस बार है उसका कोस ना लिख के साइन लिख दो। इसको बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट, दैट इज एफ वाई। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दैट इज एफ एक्स। अब हुआ क्या, जब ये फोर्स दो पार्ट में टूट चुकी है तो इसका खुद का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, इसका खुद का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। भाई देखो, ये तो फोर्स थी जो लग रही है एंगल थीटा पे 30 डिग्री पे, कुछ पार्ट तो इसका इधर फील हो रहा है, कुछ पार्ट इधर फील हो रहा है। ये वाला पार्ट तो ऑब्जेक्ट कहां ले जाएगा, आगे, और ये वाला पार्ट ले जाएगा इसको ऊपर। तो आगे और ऊपर तो ये ऑब्जेक्ट चलेगा इस तरफ इन दी एक्स वाई प्लेन। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी किसी सरफेस के साथ एंगल बनाएगी तो वो अपने आप को दो हिस्सों में तोड़ लेगी हमेशा। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखना इसका और मीनिंग क्या है। पहले काम करो, कॉपी कर लो उसको, है ना, करो कॉपी करो। चलो अब ध्यान से देखना, मैंने आपको लास्ट क्लास में करवाया था कि दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं। ठीक है, तो आपको याद होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो एक काम करते हैं, हमारे पास देखो दो कंपोनेंट आ गए, है ना, ध्यान से देखना, हमारे पास दो कंपोनेंट आ चुके हैं। एक तो आया है एफ एक्स, जिसकी वैल्यू कितनी है, एफ cos थीटा। व्हाट इज cos 30? cos 30 इज √3/2, तो ये आपका आ गया 5√3 न्यूटन। अब देखो एक कॉमन हमारे पास है एफ वाई, ये रहा, तो ये हो जाएगा हमारा एफ साइन थीटा। साइन थीटा कितना होता है, इट इज 1/2, तो ये हमारा हो गया 5 न्यूटन। ठीक है, एक वेक्टर तो ये हो गया, ये कहां पर है, अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, एक वेक्टर हमारा ये हो गया, ये कहां पर हो गया हमारा, अलोंग वाई एक्सिस। तो कुछ इस तरीके से बन रहा है, एफ एक्स एफ वाई रहा। तो ये तो समझ में आ गया कि वेक्टर दो पार्ट में टूट जाता है, दैट इज कॉल्ड कंपोनेंट्स। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों वेक्टर को ऐड करना चाहूं, भाई वेक्टर तो ऐड हो सकते हैं, दो वेक्टर तो ऐड हो सकते हैं ना, तो जो दो वेक्टर टूटे हैं मेरे एक से दो में, काम करते हैं इन दोनों को ऐड करते हैं एक बार। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, एफ नेट मिल जाएगा। फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर, बहुत ध्यान देंगे ना, कुछ दिखाएंगे इंटरेस्टिंग। ए स्क्वायर मतलब पहले वाली फोर्स, बी स्क्वायर मतलब दूसरे वाली फोर्स, प्लस 2fx मतलब a, fy मतलब b, और उनके बीच के एंगल का कोस। अब ध्यान से देखो, fx तो इधर है, fy इधर है, बीच में कितना एंगल है, बिल्कुल ठीक, कोस 90 डिग्री। भाई दो पार्ट हमेशा एक तो x में होगा एक y में होगा। ठीक है, कोस 90 होता है 0, तो ये टर्म 0 हो गई, तो अंदर बच गया केवल f इक्वल्स टू अंडर रूट fx का स्क्वायर fy का स्क्वायर। fx कितना है, 5√3, 5√3 का स्क्वायर। fy कितना है, fy है हमारा 5 का स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखना, एक इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है। 5 का स्क्वायर 25√3 का स्क्वायर 3, तो 25 3 75, 5 का स्क्वायर 25, और ये आपका रूट में ये आ गया रूट टाइम्स ऑफ सॉरी रूट 100, एंड दिस इज योर 10 न्यूटन। ध्यान से देखो, जब मैंने इस पर्टिकुलर फोर्स को तोड़ा दो हिस्सों में, एक्स में और वाई में, तो आंसर आया, एक्स वाला आया हमारा 5√3 न्यूटन और वाई में आया हमारा 5 न्यूटन। ठीक है, जब मैंने इनको दोनों को जोड़ा तो आंसर वही आ गया जो टूटा था। इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ, जो हमारा रेजोल्यूशन टॉपिक है या कॉन्सेप्ट है, ये अपोजिट प्रोसेस है। अपोजिट प्रोसेस किसका, बिल्कुल ठीक, अपोजिट प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, या सिंपली कह सकते हो अपोजिट प्रोसेस ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, ये है कहानी। तो कुल मिला कहानी क्या है कि एक वेक्टर को अगर दो किसी एंगल पे होगा सरफेस के साथ तो वो दो हिस्सों में टूट सकता है, और वो दो हिस्से अगर दोबारा से जोड़ोगे वेक्टर के अकॉर्डिंग तो वो वही फोर्स आएगी जो हमारी मेन फोर्स थी, एंड दैट इज योर रिजल्टेंट। दो को जोड़ के आता है इसको बोलते हैं रिजल्टेंट, और जब एक को तोड़ते इसको बोलते हैं कंपोनेंट। ठीक है, तो अगर इसके दोनों कंपोनेंट्स ही होंगे तो इसको जोड़ने के बाद दोबारा यही तो आना चाहिए। और ध्यान से देखो, अगर तुम इसको जोड़ोगे सीधा सीधा 5√3 + 5, 10 नहीं आएगा। 10 क्यों नहीं आ रहा, जब यहाँ 10 है तो क्योंकि ये स्केलर नहीं है, ये वेक्टर क्वांटिटी है,
और वेक्टर क्वांटिटी को सीधा सीधा नहीं जोड़ते हैं, एंगल के साथ इस फॉर्मूले जोड़ते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। चलो इसको कॉपी करो फटाफट। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी वेक्टर को तोड़ना। ठीक है, लिख लो फटाफट। कुछ नहीं है इसमें, मैं तुम्हें एग्जांपल दूंगा और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा, टॉपिक पूरा हो गया। ठीक है, अब देखो इसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन है, बहुत ध्यान से देखना है ना। मैं इसको अलग कर देता हूँ और देखता है इसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन है, और 2-3 क्वेश्चन करते हैं एंड दैट्स योर टॉपिक। ठीक है, देखो भाई ध्यान से देखना है ना। अगर हम बात करें इसकी रियल लाइफ एग्जांपल की, तो आपको पता होना चाहिए कि जो वॉकिंग है ना, वॉकिंग, वो कैसे होती है। देखो पहली बात तो इसके अंदर 2 चीज लगती हैं, एक तो लगता है इसके अंदर न्यूटन का थर्ड लॉ, और दूसरा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। कैसे करता काम ध्यान देना, 2-3 मिनट का है, वो ध्यान देना है ना। ये क्या है हमारा, ये ग्राउंड लेवल है, और अच्छा देखो हम चलते कैसे हैं वो ध्यान देना, मतलब आपको दिखाने पाऊंगा ग्राउंड लेवल है ना। देखो जब हम चलते हैं ना तो ऐसे चल रहे हैं, तो ध्यान से अपने आपको ऑब्जर्व करना। जब हम चलते हैं ना तो जो हमारा लास्ट फुट होता है, मतलब जब हमारा फुट उठता है कोई सा भी, इस टाइम मेरा राइट फुट है जो उठेगा लास्ट, तो हम उसको जो है ना बेसिकली हम जमीन को ढकेलते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा करके होता है। गिरेगा नहीं पर्टिकुलर पर्सन है ना तो इससे क्या होता है, इससे हम जमीन को ढकेलते हैं। ठीक है, इसका मतलब हम जमीन पे क्या लगाते हैं, जमीन पे फोर्स लगाते हैं, इसको बोलते हैं एक्शन। हम ग्राउंड पे फोर्स लगाते हैं, जिसको बोलते हैं बेटे पैर है, ये लेग है ना, ये लास्ट फुट है जो उठ रहा है, तो जमीन को ऐसे ढकेलते हैं। अगर नहीं ढकेलोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, तो ये हमारा एक्शन हो गया, कोई फोर्स होगी पक्का, है ना। अब देखो ये फोर्स किसी एंगल पे लगी है, ध्यान से देखना है ना, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे, थीटा एंगल पे ना। तो इधर जाएगा इस फोर्स का कोस थीटा, अभी तो बताया था मैंने आपको, और इधर जाएगा इस फोर्स का साइन थीटा। डन। अब देखो होगा क्या, जैसी एक्शन लगाया है तो थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो आपने ग्राउंड लेवल को, सॉरी ग्राउंड को ढकेला है F फोर्स से, तो ग्राउंड क्या कहेगा, ठीक है भाई हम तुमको आगे ढकेलेंगे इक्वल फोर्स से, और बस अपोजिट होगी, और उसका नाम क्या है, रिएक्शन। R मतलब होता है रिएक्शन फोर्स। ठीक है, अब ध्यान से देखो, थोड़ी बहुत बेसिक मैथ आती है आपको, है ना। अगर ये थीटा है तो ये 2 स्ट्रेट लाइंस हैं ऑलमोस्ट, है ना, तो ये भी क्या होगा, थीटा, बिल्कुल ठीक। तो R भी क्या होगा, 2 पार्ट में टूट जाएगा, इधर आ जाएगा आपका R cos थीटा, और बेटा यहाँ पहुंच जाएगा आपका R sin थीटा। तो ध्यान से देखो, 2 कंपोनेंट्स तो हमारे हैं, जो मेरी एक्शन है, जो मेरी अप्लाइड फोर्स है, और 2 कंपोनेंट्स हैं रिएक्शन की। तो देखो जो यहाँ पर R cos थीटा है, जो यहाँ पर R cos थीटा है, और एक आपका R sin थीटा है, भाई ये काम क्या है, यही कराएंगे बॉडी के अंदर मोशन। तो जो आपका R cos थीटा है, ये तो आपकी बॉडी को आगे ले जा रहा है, देखो ना, ये कहाँ लगा रहा है, फोर्स आगे है, R cos थीटा इज दी फॉरवर्ड फोर्स, और आप भी कहाँ जा रहे हैं, फॉरवर्ड। इसका मतलब R cos थीटा ही वो फोर्स है जो आपकी बॉडी को मूव कराएगा, है ना। यही वो फोर्स है जो आपकी बॉडी को मूव कराएगा, कहां पर, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फिर R sin थीटा क्या है भाई, बैलेंसिंग नाम की चीज होती है ना बॉडी की। तो नीचे क्या है, F sin थीटा फोर्स, तो आपकी बॉडी को बैलेंस कौन करवाएगा, R sin थीटा। ठीक है, तो ये जो R sin थीटा है बॉडी को बैलेंस कराता है। ठीक है, तो जब आपकी बॉडी बैलेंस होगी तो आप बिना गिरे चल पाओगे, वरना मान लो चल तो रहे हो बट बार बार गिरे जा रहे हो, तो उसका भी क्या फायदा है ना। तो इसके अंदर देखो कंपोनेंट भी इन्वॉल्व है, और न्यूटन का थर्ड लॉ भी है, एक्शन रिएक्शन। और देखो इसके भी 2 कंपोनेंट उठे और इसके भी 2 कंपोनेंट उठे, तो इस तरीके से चलती है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की कहानी। सिंपल भाषा में रखना, जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी हो और एंगल दिख जाए, दोबारा सुनो, जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी हो और एंगल दिख जाए, समझ जाओ भाई ये तो 2 पार्ट में टूटने वाला है, और जब 2 पार्ट में टूटेगा तो वो एक एक्स बनाएगा,
और एक y बनाएगा। और इसका बहुत ज़्यादा यूज है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी, है ना, फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में, दोनों को मिलाकर बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इसका यूज फोर्थ चैप्टर में भी काफ़ी है, मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म में, ना। इसलिए आपको वेक्टर की कहानी आनी चाहिए, ठीक है। चलो इसको भी आगे चलते हैं, अब 2-3 क्वेश्चन करते हैं ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, एंड देन ये जो टॉपिक हमारा पूरा हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल एग्जांपल लेंगे, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल, जिससे कि आपको टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाए ना। तो लेट्स प्रैक्टिस सम एग्जांपल्स। तो पहला एग्जांपल ले लेते हैं भाई, ये तो ग्राउंड लेवल है, ठीक है। इस ग्राउंड लेवल पे जो फोर्स लग रही है वो लग रही है, लेट इट बी 20 न्यूटन। और कितना एंगल है, एंगल मान लेते हैं 60 डिग्री मान लेते हैं इस बार, है ना। तो ये पूछा गया, बताओ x में कितनी फोर्स होगी, y में कितनी फोर्स होगी। कुछ नहीं करना, जो इस तरफ होगा वो तो होगा fx, है ना, और इधर क्या होगा, बिल्कुल सही fy। अब ध्यान रखना, देखो कई बार क्या होता है, एंगल दिया होता है वर्टिकल से, है ना, तो डाउट हो जाएगा। अब ना इसके काम करेंगे, इसको ही कर देंगे पूरा का पूरा ऑपरेशन, मतलब कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है ना। तो अगर मैं fx निकालूं तो 20 cos 60, ठीक है भाई, 20 cos 60, 20 व्हाट इज cos 60, cos 60 होता है आपका 1/2, तो ये आपका आ गया 10 न्यूटन। अब निकालते हैं fy, तो इट विल बी 20 sin 60, 20 sin 60 कितना होता है, इट इज √3/2, तो ये आपका आ गया 10√3 न्यूटन। बहुत इजी है। अब एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन की एक फॉर्म और देखते हैं ना, जिससे कि आपको डाउट ना हो, है ना। ये हमारा है वर्टिकल लेवल, और ये जो फोर्स है ना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन लूंगा, 20 न्यूटन की फोर्स लग रही है, और एंगल दिया हुआ है ये कितना, 30 डिग्री। भाई ये अलग क्वेश्चन हो गया, ये अलग क्वेश्चन हो गया ना। देखो यहाँ पर एंगल 60 था हॉरिजॉन्टल से, वहां एंगल दे रखा है वर्टिकल से, तो निकालते हैं यहाँ पर भी कंपोनेंट, ठीक है। ध्यान से देखो, अब सर किसे बोलूं मैं, एफ एक्स एफ वाई। तो देखो जो हमारी बेसिक थ्योरी कहती है, ग्राउंड वाले को ही बोलते हैं एफ एक्स, ठीक है, और जो वर्टिकल है उसको तो बोलेंगे एफ वाई। एफ एक्स का मतलब होता है अलोंग दी एक्स, एफ वाई का मतलब होता है अलोंग दी वाई, ठीक है। तो एफ एक्स निकालते हैं। अब देखो, आप अगर आप रट्टा मारोगे, इसको क्रैम करोगे बेसिकली देख के कि हमेशा एफ एक्स कोस थीटा होता है, तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन पक्का। मैंने बोला था जिस सरफेस से एंगल बन रहा हो उधर होता है कोस थीटा, तो इस बार बच्चों एंगल वाई से बन रहा है, तो इट विल बी एफ कॉस एफ कॉस 30। इसका मतलब जो y से बनने वाला है वहां पर कोस है, ठीक है, तो इट विल बी एफ वाई। एफ कितना है, 20, cos 30 होता है आपका √3/2, एंड ये आपका जाएगा 10√3 न्यूटन। अब निकालते हैं एफ एक्स, मतलब एक्स के अलोंग जो फोर्स लग रही है, तो इधर आएगा साइन वाला कंपोनेंट, तो एफ साइन 30, एफ कितना है 20, एंड साइन 30 इज 1/2, तो आपका आ गया 10 न्यूटन। तो देखो ये आपको लगेगा दो अलग अलग क्वेश्चन हैं, बट देखो ध्यान से इनका रिस्पॉन्स सेम आया है, आंसर है ना। जब मैंने एक्स एंगल दे रखा था, कितना आया एफ एक्स, 10 न्यूटन, और जब मैंने वाई से लिया तो भाई जब भी तो 10 न्यूटन ही आया है, ठीक है। अब देखो जब मैंने वाई कंपोनेंट निकाला था इस केस में, वो कितना 10√3 था, इसमें निकाला तो अब भी 10√3 आ रहा है। इसका मतलब ये है चाहे मैं एंगल एक्स से ले लूं चाहे मैं एंगल वाई से ले लूं, अगर क्वेश्चन सेम है तो उसके एंगल एक्स से भी गिवन हो सकता है और वाई से भी, बट बात एक ही है। तो जहां से भी एंगल होगा वहां से ले लेना कोस थीटा उस तरफ, और उसके 90 डिग्री अपोजिट साइड पे 90 डिग्री पे ले लेना वाई कंपोनेंट। यहाँ पर एक्स यहाँ पर आता, वाई यहाँ पर आ गया, यहाँ पर जो एक्स है वो तो यहीं पर है और वाई यहीं पर है, बट कोस वाली वैल्यू इस बार इधर आएगी और साइन वाली वैल्यू इस बार इधर आएगी। होपफुली क्लियर हो गया होगा, है ना। चलो 2 एग्जांपल्स और देन आपकी क्लास खत्म। इसको एक बार ऑब्जर्व कर लो फटाफट, नोट भी कर लो। चलो भाई खत्म करते हैं इसको फटाफट से, काफी हो गया है। 2 सिंपल एग्जांपल, जिससे आपको और अच्छी अच्छी बातें पता चलेंगी, जिससे आपको डाउट बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। चलो भाई एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। ये रहा ग्राउंड लेवल और आपको फोर्स दे रखी है इस तरफ ही, कितनी 20 न्यूटन, 20 ले लो, कोई दिक्कत कोई ना है, और बोला गया है कि इसका एफ एक्स निकालो और इसका एफ वाई निकालो।
ठीक है भाई। सर यहाँ तो एंगल ही नहीं है, आपने कहा था फोर्स लगी होगी एंगल पे जब भी कंपोनेंट होंगे। फिर भी लगाते हैं थ्योरी, एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई, देखना समझ जाओगे आप, है ना। एफ एक्स मतलब अलोंग द ग्राउंड, ठीक है भाई। तो एफ कॉस थीटा, अब देखो ग्राउंड लेवल इधर है और फोर्स भी इधर है, तो एंगल कितना हो गया, मतलब है ही नहीं, cos 0। तो 20 cos 0 होता है 1, सो इट इज 20 न्यूटन। एफ वाई निकालते हैं, ये होता है एफ साइन थीटा। एंगल कितना बताओ, साइन 90, ये साइन 0। देखो एंगल तो वो होता है कि जो गिवन है फोर्स का, है ना, ग्राउंड के साथ, तो एंगल तो भी 0 ही होगा। तो 20 साइन 0 होता है 0, सो आपका आ गया 0 न्यूटन। इसका मतलब वाई कंपोनेंट तो है ही नहीं, तो है भी कहाँ, इसमें पूरी की पूरी फोर्स इधर लगाई जा रही है। तो जब लगाई धर रहे हैं फोर्स, तो ऊपर ऑब्जेक्ट क्यों जाएगा भाई, तो ऊपर फोर्स लगी नहीं रही होगी, ठीक है, ये इसका सिग्निफिकेंस है। चलो ऐसी एग्जांपल एक और देख लो फटाफट से। ये ग्राउंड लेवल है और इस बार फोर्स लग रही है अलोंग दी वाई, कितनी, सेम ले लो 20 न्यूटन। तो वही कहा गया है, फिर से बेटा निकाल लो एफ एक्स और एफ वाई। देखो मैं आपको कोई क्वेश्चन बनाना सिखा रहा हूँ, ये तो 11 में आएगा भी, सॉरी 12 में आएगा भी नहीं ना आपके, इसका तो यूज आएगा। मैं तो आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, थ्योरी सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से चीजें वर्क करती हैं ना। एफ एक्स निकालते हैं, सर एफ एक्स तो अब बीच से, अब ध्यान से देखो ग्राउंड लेवल तो ये है और फोर्स लग रही है इधर, कितना एंगल है बीच में, बिल्कुल सही 90 डिग्री, ठीक है। एफ एक्स निकालते हैं, सिंपल रूल, जिस तरफ से एंगल हो वहां पर cos थीटा और उसके अपोजिट पे sin थीटा। तो देखो ये रही फोर्स, इससे एंगल है कितना 90 डिग्री, तो f cos 90, f कितना है 20, cos 90 0 होता है, तो कितना आ गया 0 न्यूटन। तो भाई एफ एक्स की वैल्यू 0 हो गई, इसका मतलब है ही नहीं ना, कंपोनेंट तो है ही नहीं एक्स में, जब पूरी की पूरी वाई में लगाई जा रही ताकत, तो एक्स में क्यों जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब निकाल लो एफ वाई, तो इट विल बी आपका एफ साइन 90, एफ कितना है, एफ आपका है 20, साइन 90 होता है 1, सो इट इज 20 न्यूटन। क्लियर, चलो भाई पूरा हो गया। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लो, उसको आप सोल्व कर लेना प्रैक्टिस के लिए, 2 पार्ट लिख रहा हूं मैं, और आंसर चेक करने के लिए कमेंट में कर देना, चेक हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हैं, एक दे देते हैं, है ना, समझ में तो आपको आ गया होगा, फिर इसके क्वेश्चन ले लेंगे आगे जब हम हमारे वेक्टर और बेसिक मैथ खत्म हो जाएगा, सब जो करना है हमें, उसके बाद सीधा क्वेश्चन में लगाया करेंगे, है ना। चलो एक क्वेश्चन ले लो, कर लेना, बहुत इजी है, ठीक है। थोड़ा अलग करते हैं ना, थोड़ा सा अलग, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और आपकी फोर्स बार इधर है, ठीक है, कितनी है, अरे भाई 20 ही ले लो ना, क्या दिक्कत है, ठीक है भाई। और एंगल आपका दिया हुआ है इससे 45 डिग्री, ठीक। तो आपको कुछ नहीं करना है, वही निकालना है एफ एक्स और एफ वाई, एफ एक्स और एफ वाई, ठीक है। अब ध्यान रखना इस बार ये इधर नहीं है, इधर है, तो जब आप एंगल देखोगे तो एक कंपोनेंट तो आएगा इधर और बच्चा पार्टी एक कंपोनेंट आएगा इधर, ठीक है। जब मैं लगा इधर रहा हूं तो ऑब्जेक्ट भी इधर जाएगा ना, अगर मैं यहाँ लगाऊंगा तो एक इधर एक इधर, यहाँ लगाऊंगा तो एक इधर एक इधर, वो तो आप समझ जाओगे कि समझदार तो आप हो, ठीक है। चलो इसको कर लेना और इसका आंसर कमेंट कर देना, ठीक है, बहुत इजी है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। जिस तरीके से वेक्टर को ऐड करना इंपॉर्टेंट था, ये भी इंपॉर्टेंट था, ऐसे ही 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्लास में वही देखेंगे, तो ठीक है बच्चों, पढ़ते रहना, ऑल द बेस्ट।